भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत शारदा हमारे साथ मौजूद हैं। अब आने वाले दिनों में एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। पहले तो मंदिर के निर्माण को लेकर जानकारी ले लेते हैं कि विनीत शारदा अग्रवाल क्या करने जा रहे हैं और क्या पूरा मुख्य रहने वाला है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशी महाराजा अग्रसेन जी, उनके हम वंशी हैं। महाराजा अग्रसेन जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर और एक ही धाम है, वो हरियाणा में हिसार जिले में अग्रो धाम। मेरठ के सभी अग्रवाल समाज ने एक मन में आवाज़ है कि मेरठ में एक धाम बनना चाहिए, तो सारे 11,500 गज जगह परचेज की गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बढ़ते गए। 26 जनवरी को भूमि का शुद्धिकरण किया। आज 6 मार्च को महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से, माँ कुलदेवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का 6 मार्च को शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसमें चिकित्सालय, वृद्धाश्रम, मंदिर में महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार, 108 फुट ऊंची कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा और 1500-2000 तक के बड़े हॉल जिनमें सत्संग हो सकता है, और योगासन, चिकित्सालय, 72 फ्लैट्स। जो माता पिता जिनके बच्चे बाहर विदेश चले जाते हैं, उनके माता पिता अकेले रह जाते हैं, ऐसे परिवार वहाँ रह सकें, उनकी हम सेवा कर सकें, उनको एक माहौल दे सकें, वो बनाने की तैयारी चल रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री देश एक संकल्प था मेरे नहीं, समस्त अग्रवाल समाज के लोग कि अग्रसेन जी जिनके हम वंशी हैं, सब अपने अपने लोगों को पूछते हैं, सबके देवी देवता हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में अग्रसेन भगवान हमारे लिए हमारे भगवान हैं। तो हमें जिन्हें जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, आज हम जिस लायक बने, माँ लक्ष्मी अगर आई तो माँ अग्रसेन जी को ये आशीर्वाद दिया माँ लक्ष्मी ने कि आपके परिवार, आपके कुल, आपके खानदान में सदैव रहूंगी, तो माँ लक्ष्मी ने हमको आशीर्वाद दिया और ये मंदिर बनाने का ये बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूँ ये विश्व का दूसरा धाम हुआ अग्रसेन जी का, जो मेरे में बनने जा रहा है, विश्व का दूसरा। अच्छा, आप यहाँ पे सनातन की बात करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, और जैसे हम और आप बात कर रहे हैं हिंदी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन MP स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदी का विरोध किया है, कह रहे हैं कि हिंदी ने बाकी देखिए, स्टालिन की बात को मैं कभी गंभीरता से मैं तो लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? कारण कि वो उन्हें हमेशा एक जातिवाद, एक छोटी सी सोच है भारत में। जातिवाद कह रहे हैं? नहीं, भगवान है महाराजा अग्रसेन जी, भगवान है। हम तो भगवान का बना रहे हैं, हम सनातन धर्म का बना रहे हैं, हम माँ लक्ष्मी का बना रहे हैं, हम शिव पार्वती और भगवान लक्ष्मीनारायण का बना रहे हैं, हनुमान जी का बना रहे हैं। जाति नहीं, मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास को विश्वास करता हूँ। स्टालिन कहते हैं कि हिंदी भाषा का वो विरोध करते हैं, इधर ओवैसी ने संस्कृत भाषा का विरोध किया। ये लोग तो भाषा, मैं तो कहता हूँ जो नहीं, हमने कहा उर्दू भाषा मदरसों में सिखाई जाती है, और जहाँ उर्दू भाषा चलती है वहाँ आतंकवाद का जन्म होता है। जहाँ संस्कृत चलती है, जहाँ हिंदी चलती है, वहाँ सनातन धर्म का सम्मान रहता है। उर्दू हमारी भाषा न थी, न है, न हो सकती। हमारी भाषा है संस्कृत भाषा, हमारी भाषा है हिंदी भाषा। अगर किसी को उर्दू सीखनी है, मान लीजिए मेरे को ही सीखनी है जानकारी बढ़ाने के लिए, तो क्या उसमें फर्ज है? पाकिस्तान चला जाए ना, क्या जरूरत भारत में रहने की? उर्दू सीखनी है, आतंकवाद सीखना है, तो भारत में जगह नहीं है। अगर आतंकवादी आप कह रहे हैं कि पढ़ने से आतंकवादी बनते हैं, तो अगर मैं आतंकवादियों को समझने के लिए, आपके कहने के, अगर मैं आतंकवादी को समझने के लिए मैं उर्दू सीख लूँ, क्या मैं आतंकवादी? मैंने आपसे ये नहीं कहा। पहली बात तो आप सीख नहीं सकते। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। आप सुनिए, आप अपना मत लीजिए नंबर एक बार। आप एक सनातनी हैं, आप उस परिवार से मैं जानता हूँ, आप तो पूजनीय परिवार है भाई,
आप तो हमारे पूजन ब्राह्मण समाज पूजन नहीं होता हमारा। अब सोची बात को मन से निकाल दीजिए, इसे मुझे घुमा फिरा के मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, संस्कृत हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, उर्दू हमारी ना भाषा थी ना हमारी भाषा है ना भाषा हो सकती। और जो उर्दूओं का मैं साफ कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना इसमें, जो उर्दूओं का समर्थन करते हैं वो जाओ पाकिस्तान, वो जाओ अफगानिस्तान, जाओ ना भाई। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना है तो सनातन धर्म का सम्मान करना होगा, भारत में रहना है तो माँ लक्ष्मी का सम्मान करना होगा, भारत में रहना है तो राम का सम्मान करना होगा, भारत में रहना भगवान अग्रसेन का सम्मान करना होगा। अच्छा, ओवैसी ने बयान दिया, जब ये बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तो ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो उर्दू नहीं पढ़ी है ना, तो वो कौन के वैज्ञानिक बन गए हैं? ओवैसी के दिमाग, ओवैसी को अपने दिमाग का ऑपरेशन करना चाहिए। ओवैसी को अपने दिमाग में वो जाए, वहाँ कहीं उनका कुछ धर्म होता है, कहीं धाम है उनका, वहाँ से जल मंगवाएं। वो भी जल गंगा जल है, वो गंगा जल को अपने दिमाग में डाल के ओवैसी के लोगों को ओवैसी का ऑपरेशन कराएं। ओवैसी पागल हो गए। भारत में ओवैसी समझना चाहिए कि भारत संस्कृत को मानने वाला देश है। संस्कृत से सारी भाषाएं निकली है, उर्दू से कोई भाषा नहीं निकली, संस्कृत से पूरे विश्व की भाषाएं निकली हैं। ओबीसी को बहुत पढ़े लिखे मैं सम्मान करता हूँ, परंतु ओबीसी हमेशा सिर्फ प्रचार में रहने के लिए, ओबीसी सिर्फ मीडिया में छाने के लिए उलझुल बातें करते हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, जिनके नेतृत्व में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने जन्म मेरी बात पूरी हो जाए। आपने जब कह रहे हैं गंगा जल, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, भारत हो दूर हो कहीं चले जाइए, जितना जल निकलता है वो गंगा जल होता है भाई। और गंगा में जो नहा लेता है उसकी शुद्धिकरण हो जाती है। और मैं तो कह रहा हूँ, वो अपने भारत में रहते हैं ना ओबीसी, वो हमारे गंगा जल को डाल के उसको शुद्धिकरण कराएं। अब वो हमारे अपने दिमाग में गंगा जल जो चल रहा है शुद्धिकरण कराएं, तो ओबीसी को फिर पागल खाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके दिमाग का ऑपरेशन गंगा जल डाल कर करवाएं। आखिरी सवाल करो, आपने महाकुंभ का क्योंकि जिक्र करने वाले थे आप, तो महाकुंभ को लेकर जब महाकुंभ चल रहा था तो बहुत से लोग आए कि गंदगी है और जो भक्तों में उसमें लाशों का छुपाने का आरोप लगाया गया, उन लोगों के लिए आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? हम कल मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने उनको अपना निवेदन किया, अपना मंदिर का, भव्य मंदिर का उनको विस्तार से, उन्होंने पूरी विस्तार से बात सुनी। उन्होंने कहा आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा मंदिर बनना चाहिए नंबर 1। हमने फिर उनको, मैंने अपने उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी ओर से उनका अभिनंदन स्वागत किया। अब मैंने कहा 66 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश त्रिवेणी में, संगम में, प्रयागराज में, देश विदेश के 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यह है, अगर कोई कर सकता था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते थे। इसके लिए हमने उनको बधाई दी और आपके माध्यम से भी मैं योगी जी को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और जो गंदगी की बात करते हैं, ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, इनके दिमाग में गंदगी घुसाई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, इनके दिमाग में, चाहे ममता दीदी हो, इनके दिमाग में गंदगी घुसी आई है। और इनकी गंदगी 2017 में, 2022 में और 2024 में जनता ने दूर कर दी और आगे और दूर हो जाएगी। तो ये हमारे साथ विनीत शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि अगर किसी को उर्दू पढ़नी है तो पाकिस्तान चला जाए, उर्दू सीखकर सब आतंकवादी ही बनते हैं, जैसा कि इनका कहना है। और दूसरा, जो महाकुंभ हुआ है उसकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। दूसरा, अगर असुद्दीन ओवैसी की बात करें, जिन्होंने सवाल पूछे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनके लिए कहा है कि गंगा जल डाल के अपनी बुद्धि को और शरीर को शुद्ध करें। अनमोल शर्मा, टीवी उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।